कांची ने बड़बड़ाते हुए कॉफी बनाई और उसे रुद्र के रूम में ले आई, लेकिन रुद्र तो वहाँ था ही नहीं और न ही उसका लैपटॉप था। अब ये इंसान कहाँ गया? कांची यहाँ से वहाँ नजर दौड़ाते हुए माथा पीट बोली और फिर बालकनी में आ गई तो वहाँ भी रुद्र नहीं था। अरे यार, एक तक मेरी हार्ट बीट तेज होती जा रही है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तो गई। और ये इंसान जाने का नाम ना ले रहा, काश चला गया हो। इतना कह कांची रुद्र के जाने की प्रे करते करते रूम से बाहर आई और रुद्र के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वो स्टडी रूम में पहुंची तो वहाँ भी रुद्र नहीं था। ये देख उसने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, अब ये पत्थर गया कहाँ? कांची कहते हुए स्टडी रूम से निकली। तभी एक सर्वेंट ने पूछ लिया, मैम आपको कुछ चाहिए क्या? आप क्या धुंध रही हैं? सर्वेंट की बात पर कांची बोली, क्या नहीं किसको? पत्थर। फिर अपना माथा पीट। आई मीन तुम्हारे सर को कहाँ है वो? कांची की बात पर सर्वेंट बोला, मैम अभी कुछ देर पहले ही सर तो चले गए ऑफिस, तो आप उन्हें क्यों धुंध रही हैं? सर आपको बताकर नहीं गए? सर्वेंट की बात पर कांची मन ही मन बताकर गया होता तो ढूंढती क्या। खैर बला टली कांची, तो अब भागने की तैयारी कर। तैयारी तो पहले ही हो चुकी है, अब निकल यहाँ से। कांची को खोया देख वो सर्वेंट बोला, मैम आप ठीक हैं? तो कांची मुस्कुराते हुए, आप जाइए। तभी वो सर्वेंट अपना सर पकड़ वहीं गिर गया। कांची जाए जाते रुक गई और मन ही मन बोली, असर शुरू हो गया। उसने सर्वेंट को हिलाया पर वो न उठा, वो बेहोश हो चुका था। मुझे माफ कर देना आप लोग, लेकिन यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं था। उस आदमी ने इतनी टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है कि कोई यहाँ से भाग ही ना पाए, लेकिन मैं भी कांची हूँ, कोई मुझे कैद करके रख ही नहीं सकता। फ्लैशबैक किचन। कांची जल्दी जल्दी शरबत तैयार कर रही थी, इतना जैसे किसी को बांटना हो। उसने कम से कम 50 ग्लास तैयार किए और अपना पसीना पोंछते बोली, कांची क्या क्या करना पड़ रहा है तुझे? कभी खुद के लिए एक गिलास शरबत बनाकर नहीं, प्यास लोगों के लिए बना रही हूँ। खैर यहाँ से निकालने का यही एक तरीका है। कांची ने अपनी स्कर्ट की पॉकेट से एक पैकेट निकाला जिसमें बहुत सारी नींद की गोलियां थी। वो तो अच्छा हुआ उस दिन मैंने जीन्स पहन रखी थी और नींद की गोलियां खाकर पॉकेट में ही रख ली थी, वरना ये मुझे यहाँ ले आता और नींद की गोलियां वही छूट जाती और मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाती। इस बात के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। कहते 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 कांची ने सारे शरबत में नींद की गोलियां मिला दी, एक ग्लास को छोड़कर। अब इतनी मेहनत की है तो खुद न पियो, ऐसा हो सकता है क्या? इतना कह कांची ने एक ग्लास शरबत गटक लिया। आह, मजा ही आ गया। कांची ने एक ट्रे उठाई और उसमें कुछ शरबत के ग्लास रख दिए और उसे उठाकर बाहर आ गई और एक सर्वेंट के पास जाकर बोली, ये आप सब लोगों में बात दीजिए। सर्वेंट हैरानी से बोला, पर मैम क्यों? तो कांची बोली, वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है और मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, तो आप अब सवाल मत करिए और जाकर सबको बांट दीजिए और हाँ, खुद भी पी लीजिए। ओके, पर मैम वो सर्वेंट आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांची ने मैंने कहा ना कोई सवाल नहीं कह एक ग्लास उठाकर सर्वेंट के मुंह से लगा दिया और मजबूरन उसे वो शरबत पीना पड़ा। जाइए अब बाकी सबको भी पिला दीजिए और कम पड़े तो बता दीजिएगा, मेरे पास अभी बहुत सारा है। ओके, कांची मुस्कुरा कर बोली। तो वो सर्वेंट ट्रे लेकर जाने लगी, लेकिन तभी फिर रुक बोली, लेकिन मैम सर। सर्वेंट की बात पर कांची बोली, अरे तुम्हारे सर का ही ऑर्डर है कि मैं यही ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करूं? कांची की बात पर वो सर्वेंट ना चाहते हुए भी चली गई थी और जाकर सारे सर्वेंट को शरबत दे आई थी। उसे देख कांची बोली, पी लिया सबने? यस मैम, सबने पी लिया और सबको बहुत अच्छा लगा आपने शरबत? वो सर्वेंट मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा सुनिए, अभी बहुत सारा शरबत बाकी है तो वो वेस्ट ही होगा, इससे अच्छा आप बाहर जाकर गार्ड्स को दे आइए, वो भी मजा ले लेंगे शरबत का। कांची मुस्कुराते हुए बोली। कांची की बात पर वो सर्वेंट थोड़ी सहम सी गई और बोली, मैम यहाँ गार्ड्स को कुछ भी देना मना है, सर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि गार्ड्स यहाँ सिर्फ ड्यूटी के लिए है, घर से उन्हें कुछ नहीं देना है और ना ही उनसे कुछ लेना है। सर्वेंट की बात और कांची परेशान हो गई और बात बनाते हुए बोली, अरे मैंने आपके सर से ही परमिशन ली है, उन्होंने ही हाँ कहा है तो आप जाएंगे, अगर आप में बात नहीं मानेगी तो आपके सर से आपको ही डांट पड़ेगी। नो मैम, मैं जा रही हूँ कह सर्वेंट बाहर चली गई और कांची भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। बाहर वो सर्वेंट एक गार्ड के पास आई और बोली, ये शरबत मैम ने आप सब के लिए भेजा है,
उस गार्ड ने उसे देखा और बोला, सॉरी, हमें ये ऑर्डर नहीं मिला है कि हम घर का कुछ भी ले, सो प्लीज आप इसे वापस ले जाइए। अरे सर ने ही ऑर्डर दिया है, आज मेम का बर्थडे है इसलिए सबको ये शरबत दिया जा रहा है, वो सर्वेंट बोली। तभी पीछे से मंद मंद मुस्कुराते हुए कांची आ गई और बोली, या आप लोग मुझे विश नहीं करेंगे? मेरी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट। वैसे गिफ्ट तो मुझे मिलना चाहिए, बट आप लोगों को मिल रहा है तो ले लीजिए, बहुत टेस्टी है। कांची की बात की हामी भरते वो सर्वेंट बोली, या बहुत टेस्टी शरबत बनाया है मैम ने। वो गार्ड हैरानी से बोला, मैं सर को कॉल करके पूछता हूँ। कह जैसे ही उसने मोबाइल निकाला, कांची ने उसे रोक लिया। अरे नहीं, वो बहुत जरूरी मीटिंग में गए हैं, आप लोग उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? पर हमने तो सर को जाते नहीं देखा। वो गार्ड बोला, क्या भाग जाएगी कांची रुद्र से छूटकर? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरी इस स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए पार्ट के साथ।